नीतीश कुमार 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद आज देर शाम वापस पटना पहुंच गए। इससे पहले दिल्ली में नीतीश कुमार कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले थे। आज उन्होंने लेफ्ट पार्टीज के नेताओं के साथ मीटिंग की। आज सुबह नीतीश सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मिलने गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश ने सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा से भी मुलाकात की। नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पटना पहुंचने पर नीतीश ने कहा, बात हो रही है, सही वक्त पर सब पता चल जाएगा। आप सब लोगों को मालूम है कि जो हमारी मुलाकात कल हुई है उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ करके ही बात कर चुके हैं दिल्ली में, तो कोई नई बात थोड़ी है। उनके साथ भी बातचीत हुई, तो उनके साथ भी अन्य जगहों पर भी जो बातचीत हुई है सब लोग बात कर ही चुके हैं। तो सब गए। देखिए, एकजुटता का ही प्रयास है और उसके लिए जो भी बात सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, इसलिए अभी चिंता मत करिए, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। सर 1974 एक बार फिर से बिहार दोहराएगा क्या? जो 74 में अब आप काहे के लिए अभी चिंता कर रहे हैं कोई चीज के लिए? आपको बता दिया, गए, अच्छी बात है, बातचीत हुई है और बाकी अन्य पार्टियों के साथ चर्चा हो रही है, चर्चा होगी और उसका जो भी एकजुट होना है उसके बारे में एक निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार के सामने मुश्किल यह है कि जिन राज्यों में कुछ पार्टियों का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, वहां अलायंस कैसे होगा, इसका फॉर्मूला भी नीतीश ने निकाला है। नीतीश ने लेफ्ट पार्टीज को समझाया है कि अगर केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट आमने सामने हैं तो वहां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहें। इसी फॉर्मूले पर बात हो रही है। नीतीश से मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने यही बात कही। सीट की एडजस्टमेंट होगी स्टेट लेवल पर। हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्थितियां हैं। केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव है जी, सीधा सीधा। वहां पे बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीत सकता। वहां की जो टैक्टिक्स होगी वो नेचुरली बाकी जगहों पर वही टैक्टिक्स नहीं होगी। तो इसलिए समझिए स्टेट स्पेसिफिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि सब ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां सब की उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें पूलिंग ऑफ एंटी बीजेपी वोट, ये नहीं कि 37% वोट लेकर वो सरकार बनाते जाए। बाकी पार्टियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और उसी के आधार पर विद म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट अगला मीटिंग होगा। दिल्ली में नीतीश कुमार सीपीआई के महासचिव डी राजा से भी मिले। नीतीश से मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है और इसके लिए सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। कंट्री इज पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल पीरियड। देश इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संविधान पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को चोट पहुंचाई जा रही है। ऐसे हालात में सभी सेक्युलर लोकतांत्रिक पार्टियों की यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा हों, मिलकर चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी को हरा सकें, जिससे देश और संविधान को बचाया जा सके। लेकिन बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की कोशिश पर चुटकी ले रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सारे अवसरवादी हैं जो कहें कुछ भी, लेकिन एकजुट नहीं हो पाएंगे और हो भी जाएं तो मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीतिक तौर पर अभी नीतीश कुमार की और ज्यादा दुर्गति होनी बाकी है। अरे भाई, व्याकुल भारत के लोग हैं और सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी, ये वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। पंडित जी वाली कहावत मैंने कहा था कि पंडित जी एक खोपड़ी उठा के ले आए नदी गंगा के किनारे से, उस पर लिखा था जो होना था हुआ, जो अभी बाकी है। पंडित को लगा कि अब क्या बाकी है, घर में ले जाके रखे और बाहर निकल के
शाम में लौटते हैं, देखते हैं पंडिताइन उसको पत्थर से चूर चार के ठीक कर दिया। तो राजनीतिक दुर्गति होना बाकी है। हालांकि नीतीश कुमार की कोशिश पर शरद पवार ने यह कहकर पलीता लगाया था कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग ठीक नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सावरकर के मुद्दे पर भी शरद पवार ने राहुल गांधी को चुप रहने की नसीहत दे दी थी। शरद पवार को आज नीतीश कुमार से मिलना था, लेकिन जब शरद पवार दिल्ली पहुंचे उस वक्त तक नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके थे, इसलिए उनकी नीतीश कुमार से तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन शरद पवार ने अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे जरूर मुलाकात की और इस मीटिंग के वक्त राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना ही होगा और विपक्षी दल एक साथ कैसे आएंगे, इसी मुद्दे पर शरद पवार से बात हुई। एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके काम करें देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं। विपक्षी दलों की मुश्किल यह है कि कई नेता कांग्रेस से दूर ही रहना चाहते हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इसलिए अखिलेश को मनाने की जिम्मेदारी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी गई है। हालांकि आज अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की मुहिम को सपोर्ट किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी संविधान पर हमले कर रही है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज मिलकर लड़ें और इसके लिए वो पहले से कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, केसीआर हैं, अभी मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिला मैं, या नीतीश कुमार जी पहले मिले थे। तो एक कोशिश हो रही है कि कोई न कोई रास्ता निकले कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार की कोशिशों में कोई दम नजर नहीं आता। सुशील मोदी ने कहा कि मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार में डूबे नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सुशील मोदी ने कहा कि सोचने वाली बात यह कि जिस पार्टी को बिहार के बाहर कोई जानता नहीं, उसके नेता नीतीश कुमार को दूसरी पार्टियों के नेता अपना लीडर क्यों मानेंगे। नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है। एक कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहां 5 वर्षों से उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है। तो ये तो डूबता हुआ जहाज, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो नीतीश जी उसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे। नीतीश जी आप भी डूबेंगे। और ये जो एका है, ये जनता की एका नहीं है, ये उन दलों की एका हो रही है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल 2 मंत्री जेल में हैं, उनके सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल के अंदर बंद भ्रष्टाचार के आरोप में। मनीष सिसोदिया 3 महीना हो गए, अब तक उनको कोर्ट से बेल तक नहीं मिल पाई। तो ये सारे लोग जो हैं, तो ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव, सीबीआई, ईडी, मुकदमे, बेल, ट्रायल, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं वो एक होने का प्रयास कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो देखिए, ये लड़ाई एक और नरेंद्र मोदी है, दूसरी ओर भ्रष्ट दलों की एका, उसके बीच की ये लड़ाई होगी। और जो नीतीश कुमार बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार में अगर आप 44 सीट पर सिमट जाते हैं, बिहार में एक बाई इलेक्शन ठीक से जीत नहीं पाते हैं, तो आप देश का नेतृत्व करेंगे, देश के दलों को एक करेंगे, कौन आपको स्वीकार करेगा? कोई आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के बयान का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। नीतीश ने कहा कि बीजेपी के नेता तो सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो ऐसे बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। क्या मतलब है, आप बोलिए। कौन क्या सवाल उठाता है उसका हमको क्या लेना देना है, तो आप तो जानते ही ना है सब लोग को। सर कह रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं नीतीश जी, आगे आके क्या क्या बोलता है उसका कोई मतलब है।
उन लोगों को तो बोलना इसीलिए है कि खूब सब चीज छपवाते रहेंगे, और क्या कोई काम करते हैं। इसलिए हम उनके किसी चीज का कोई भी सब चीजों पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग जो काम कर रहे हैं आप सब लोग मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ना है, अकेले अकेले लड़कर मोदी को हराना नामुमकिन है। इस तरह की बातें ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, तमाम लीडर्स कई बार कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता ये कहने लगते हैं कि एकजुटता तो जरूरी है, लेकिन विरोधी दलों के गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, वहीं बात बिगड़ जाती है। इसलिए इस बार यह तय किया गया है कि पहले ये मिलकर लड़ने पर सहमति बना लें, और जब तक सहमति नहीं बनती तब तक लीडरशिप पर कोई बयान ना दिया जाए, ना लीडरशिप पर। इसलिए नीतीश कुमार समेत सारे नेता यही कह रहे हैं कि फिलहाल गठबंधन पर बात हो रही है, बाकी चीजें वक्त आने पर पता लगेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।